सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। पार्ट 4 में आप सभी इस एपिसोड में जो जानेंगे उससे पहले ये जान लेते हैं कि आपने अब तक क्या क्या चीजें जानी हैं। अब तक आपने जाना कि मन और दिमाग में क्या अंतर होता है। अब तक आपने जाना कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है। अब बारी है इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की। मतलब हम सभी के बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को पैसा ही पैसा चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए। सबके लक्ष्य अलग अलग हैं, सबकी टाइमलाइन अलग अलग है। टाइमलाइन हर आदमी की अलग होती है दोस्त। आप जो काम करना चाहते हैं उस काम में अगर आप किसी से तुलना मत कीजिए, तब मैं बताऊं कि टाइमलाइन क्या होती है। टाइमलाइन पे पहले आज बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन है आपकी एक जिंदगी की टाइमलाइन। उसमें आपके उतार चढ़ाव, आपकी उपलब्धियां, आपकी नाकामियां, आपके फेलियर, आपकी सक्सेस वो मायने रखती है, किसी और की नहीं। आपकी टाइमलाइन पे हो सकता है कि क्लास 5th पास करना बहुत बड़ी बात हो। आपकी टाइमलाइन पे हो सकता है कि आपके पिता मजदूरी कर रहे हों, आपके पिता बहुत गरीब हों, तब भी आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपने उसकी तुलना किसी और से की जिसके पास पैसा था और वो बहुत आसानी से उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, अगर उससे आप तुलना करेंगे तो आपको हमेशा ये बात समझ में आएगी कि वो तुलना बिल्कुल भी जायज नहीं है। क्योंकि आपने जो मेहनत की, आपने जो त्याग किया, आपने जो परिश्रम किया, वो उससे कहीं ज्यादा है। तो इसलिए हमेशा अपनी टाइमलाइन को किसी और के साथ में जोड़कर मत देखिए। आप खुद तय कीजिए कि मैंने ये सफर यहां से शुरू किया था, यहां तक मैं पहुंचा हूं, और इस सफर को किस तरीके से मैंने यहां तक पहुंचाया है वो मैं तैयार करूंगा, मैं समझूंगा। ये होती है टाइमलाइन। और हर एक शख्स की टाइमलाइन, चाहे वो भगवान श्री रामचंद्र हो और चाहे वो रावण हो, सबकी टाइमलाइन अलग होती है। और वो टाइमलाइन आप ही तय करते हैं कि उस पर कैसे चलना है। जो भी आपके गोल है, चाहे वो आपकी टाइमलाइन का गोल है गाड़ी लेना, बंगला लेना, पैसा लेना, मान सम्मान, सबको, इन सबसे ऊपर एक अल्टीमेट गोल भी है। उस अल्टीमेट गोल का नाम है खुशी, हैप्पीनेस। हर एक चीज का, हर एक चीज जो आप लेना चाहते हैं वो माध्यम है। समझिएगा, वो सिर्फ एक माध्यम है। उस माध्यम के जरिए आप क्या पाना चाहते हैं? खुशी पाना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, क्यों? क्योंकि फील गुड होना चाहिए, हमें खुशी मिलेगी। हमारा घर बहुत अच्छा हो, क्यों? क्योंकि हमें खुशी मिलेगी। हमारे पास पैसा हो जिससे हम संतुष्टि पा सकें, खुशी मिले, हमारे अंदर जो असुरक्षा की भावना है वो खत्म हो। कितने लोग खुश हैं? लेकिन ये सवाल भी आप जान लीजिए, सोचिएगा, दिमाग लगाइए, कितने लोग खुश हैं? आपके आसपास कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास बहुत पैसा है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बंगलों में रहते होंगे। आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। क्या वाकई वो खुश हैं? मेरा अनुभव है कि 99% लोग अपनी जिंदगी में दुखी ही हैं। उनके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मतलब हर लेविश लाइफस्टाइल है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनको जो वो खुशी चाहिए वो मिल नहीं रही है। खुशी कहां से मिलती है? जब हम अपने निजी गोल पर काम पूरा करते हैं और मेहनत करते हैं ईमानदारी से और वो पूरा कर ले जाते हैं तो खुशी मिलती है। यकीनन आप सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब आप किसी दूसरे को खुश करते हैं। सारी मेहनत खुश करने के लिए ही, आप मानिए या ना मानिए, आप सोचिएगा, आप अगर किसी को कोई चीज देते हैं, दान करते हैं, उपहार देते हैं, दान करते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सी संतुष्टि, एक अजीब सा आनंद आता है। वो क्या है? आप किसी दूसरे को दान नहीं देते, बल्कि आप अपनी खुशी वापस लेते हैं। वो जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी के लिए आप किसी को कुछ करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जो है वो 158 देशों में लास्ट के 10 देशों में से कहीं पर है। अब कारण क्या है कि लोग दुखी क्यों हैं इतना? पहली चीज है कि वी डोंट प्लान आवर लाइफ। देखिए, शादी करनी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। कहीं घूमने जाना है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। पार्टी करनी है, पहले से ही प्लानिंग हो जाती है, कौन आएगा, क्या बनेगा, क्या खाएंगे, कहां रुकेंगे, कैसे करेंगे। मतलब
पूरी चीज की, मतलब जो भी लाइफ में होने वाली है उसकी प्लानिंग है। लेकिन अपनी अगर जिंदगी 100 साल मान ली जाए जो कि है, तो उस 100 साल की जिंदगी को प्लान करना सब लोग नहीं जानना चाहते कि इसकी प्लानिंग कैसे की जाए। चाहते ही नहीं है बात करने की, मतलब प्लान ही नहीं करते। क्या बात और एक कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए, यकीन मानिए कि आप फेल होने का प्लान बना चुके हैं। तो इफ यू डोंट डिजाइन योर लाइफ इट विल बी डिजाइन बाय डिफॉल्ट। अगर आप अपनी लाइफ को अपने आप से नहीं डिजाइन करेंगे तो समाज डिजाइन कर देगा, समाज बता देगा आपको कि आपको कैसे जीना है। यहां पे आपके 90% लोग वैसे जीते हैं जैसे समाज ने डिजाइन कर दिया है। आप देख लीजिए अपने आसपास घूमकर। दुखी होने का दूसरा कारण है कि पीपल इम्बैलेंस देयर लाइफ। आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की बनाने में 4 पिलर होते हैं। अगर सपोज हम सब लोगों के पास पैसा आ जाए, बहुत पैसा, आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया, वो जो पैसा आया है उसके बदले में मैं आपके दोनों पैर चाहता हूं, बदले में मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, दोनों पैर दे दीजिए। आप देंगे? आप हाथ दे दीजिए, देंगे? एक कान दे दीजिए, देंगे? आप कोई नहीं देगा। यानी कि उस पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है आपका शरीर, आपकी हेल्थ। तो आपकी अगर हेल्थ उससे इंपॉर्टेंट है तो फिर स्वाभाविक सी बात है हेल्थ पे आपका पहला फोकस है। आपके पास बहुत पैसा है, आपका हाथ पैर सब कुछ सलामत है, लेकिन आप घर के अंदर घुसते ही कलह में घुस जाते हैं। हर तरफ आपके घर में लड़ाई हो रही है, बड़ों की कोई इज्जत नहीं कर रहा है, बच्चे जो है बर्बाद हुए जा रहे हैं, घर में हर चीज के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, गाड़ियों के लिए लड़ाई हो रही है, अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई हो रही है। आपको अच्छा लगेगा आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो जाए? आप खुश हो पाएंगे? जबकि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत अच्छी सेहत है, आप रोज जिम जाते हैं, फिर भी घर के अंदर जो कला है वो आपको दुखी करके रखेगी। आपके पास अगर यहां भी सारी चीजें ठीक हैं तो आपका सोशल स्टेटस, आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, आपके पास परिवार है, रिलेशनशिप है, लेकिन समाज आपको कहता है कि यार ये आदमी चोर था, आप खुश रह पाएंगे? अंदर आपका ज़मीर, आप जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, सब कुछ होने के बावजूद मुझे कहीं ना कहीं कुछ का चोट रहा है। तो लाइफ की बिल्डिंग में 4 पिलर्स होते हैं। पहला फिजिकल यानी हेल्थ और वेल्थ, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो इन 4 चीजों को आप अपनी लाइफ में जब रखते हैं तो इन चारों के बैलेंस को होलिस्टिक लाइफ कहते हैं, और इस बैलेंस से आपकी जिंदगी का निर्माण होता है। तो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के होलिस्टिक लाइफ को बनाएंगे और कैसे अपने ख्वाहिशों को पूरा करने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।